नमस्कार, ये नई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार पेश करता हूं खबरें फटाफट। रक्षाबंधन का पर्व आते ही बाजार गुलजार हो जाते हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए सुंदर राखियां बाजारों में तलाशती हैं। इसी के चलते बाजारों में भी तरह तरह की राखियां मौजूद हैं। बाजारों में जहां भाइयों की कलाई के लिए स्टाइलिश राखियां हैं, वहीं ट्रेडिशनल राखियों ने भी बाजारों की रौनक को बढ़ाया है। जहां चाइना की राखियों ने बाजारों में अपनी जगह बनाई है, वहीं भारत की सुंदर राखियां भी बाजारों में खूब बिक रही हैं। इस त्योहार को लेकर जहां बहनें काफी उत्सुक हैं, वहीं व्यापारी भी अपने व्यापार के मुनाफे को देखकर खासे उत्साहित हैं। चाइना की सब राखी इस समय बहुत चल रही है और स्टोन वगैरह बहुत अच्छी राखी चल रही है। बाकी यह है कि प्रशासन ने भी हमारा पूरा साथ दिया है और बहुत अच्छा व्यापार गरीबों के लिए अच्छी है। राखी की खरीदारी के लिए जहां बहनें अपने भाइयों के लिए तरह तरह की सुंदर राखियों को पसंद कर रही हैं, वहीं बच्चे भी खिलौना राखियों को खूब पसंद कर रहे हैं। छोटी वाली राखी खरीद रही हूँ क्योंकि इससे मेरे भाई के लिए वाली राखी मेरे भाई को बहुत पसंद है। हल्की राखी जो कलावा टाइप होती है राखी मेरे भाई को बहुत पसंद है। बच्चे फैंसी राखी पसंद करते हैं, नागों वाली आज का पतली जो चल रही है, पतली डिजाइन पसंद करते हैं। शौक और जुनून की खातिर आदमी कुछ भी कर गुजरता है। जुनून की खातिर संभल के सल्लभ ने कुछ अलग कर अपना काम हासिल किया है। इन्होंने भारत के 28 राज्यों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी पर सफर तय करके 60,000 रुपए का पेट्रोल खर्च किया है। 67 दिन के इनके इस सफर में कई रास्तों पर गुजरकर इन्होंने कई कीर्तिमानों को बनाया है। इनके इस शौक ने न केवल इनको पहचान दिलाई, बल्कि शहर का भी नाम रोशन हुआ है। मेरा उद्देश्य था अपने देश का नाम बदलवाना और हिंदी को मोटिवेट करना आगे से ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अपने देश के 28 राज्यों और 5 यूटी में समझे गया था। अभी इस समय 29,500 29,900 करीब चल गई है। बिल वगैरह में 60,000 के करीब हो गई है। आगे लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट चढ़ना। आपने खतरे के निशान वाला लोगो तो देखा ही होगा, जो खतरे वाली जगहों पर अधिकतर लगाया जाता है। इनका मकसद लोगों को खतरे से आगाह करना होता है। लेकिन रामपुर में नजारा कुछ और ही है। यहाँ हाई टेंशन लाइन शहर के बीचों बीच जा रही हैं और इनकी जद में आकर कई बार लोग हादसों का शिकार भी होते हैं। शहर के बीचों बीच जा रही इन हाई टेंशन लाइनों से जहाँ लोगों को हादसों के लिए निमंत्रण मिल रहा है, वहीं यहाँ के लोग हमेशा मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में बिजली विभाग ने इस समस्या के निदान के लिए कोई भी हल नहीं निकाला है। जिन्होंने जो तार लगाए थे उसी दिन ही स्टार्टिंग में जिन्होंने, उसके बाद ही एक लड़का मजदूर जैसे खंबे पे चढ़े थे तो उनका उसी वक्त फौरन ही इंतकाल हुए थे बरेली में। तो ये 33,000 की लाइन है, 33 kV की लाइन चल रही है यहाँ पर। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अपने मफाद के लिए लगाई गई, जबकि इसका रूट दूसरा था। यहाँ से कोई मतलब ही नहीं होता इतनी हाई लाइन को गुजारने का। और यहाँ पर खंबे तक नहीं है, लोगों के बिजली के तार ऐसे लटके फिर रहे, ना कोई खंबे लगवाता है। बिजली विभाग वालों को चाहिए, चेकिंग करने आते हैं, जो इलीगल है उनकी पर्ची काट के चले। नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए व्यापारियों पर अतिरिक्त कर बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके चलते निगम की बाइलॉज कमेटी ने फैसला लिया है। निगम हर तबके के व्यापारी पर अतिरिक्त कर का भार रखेगा। जो व्यापारी जितना बड़ा व्यापार कर रहा है, उस पर उतना ही कर का प्रावधान इस कर में होगा। बाइलॉज कमेटी हमने एक बनाई है, जो शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, दूसरा नगर निगम की आय के लिए और एक डिसिप्लिन के लिए, और एक बहुत नॉमिनल सी फीस प्रपोज करी है, जिस पर अभी आगे चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद उसका मजमून बनेगा। मजमून बनने के बाद वो बोर्ड से पास होगा। बोर्ड से पास होने के बाद वो सरकार से अनुमोदित कराया जाएगा, उसके बाद लागू होगा। सूबे में बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला पीलीभीत के बीसलपुर का है, जहां पहले तो बदमाशों ने दलित युवती का अपहरण किया और बाद में उसके साथ सामूहिक दुराचार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहाँ इनने मेरे साथ में बुरी हालत से करा था, मुँह दबा के फिर वहाँ से लाए थे खींच के, फिर बीसलपुर में बारात घर करा था। जब फिर आके चारों लोगों ने मगर मुझे होश नहीं आ रहा था, फिर जी पुलिस वाले पहुँच गए थे, फिर मुझे बचाया। जहानाबाद की रहने वाली इस युवती को बीमारी के लिए बीसलपुर में अपने मामा के यहाँ जाना था। वहाँ इस युवती को अपराधी जबरन गाड़ी में डालकर ले गए और बारात घर के कमरे में जाकर इस युवती के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
पुलिस के पहुंचते ही ये चारों युवक भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने मौके से ही 2 युवकों को पकड़ लिया और बाकी 2 की तलाश पुलिस कर रही है। थाना बीसलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी लगाया गया है कि 4 लड़कों द्वारा एक बालिग लड़की के साथ में दुराचार किया गया। सूचना पर पुलिस तत्काल हरकत में आई और पुलिस के द्वारा उसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष 2 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा घटना पीलीभीत की है, जहां एक दलित युवक के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया है। पुलिस ने हालांकि उन युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार तो कर लिया है, पर सवाल ये कि यही पुलिस अब इन 4 युवकों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।